वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर अभिनव जोगानी, जो कि आर्थो स्पेशलिस्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों में एक तरह से एक फेयर फैक्टर है, लोग ओपीडी में आने के लिए टाल रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है काफ़ी बढ़ चुका है, नया स्ट्रेन आ चुका हुआ है। तो ऐसे जो पेशेंट जो अवॉइड करते हो ओपीडी में आने के लिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या एक सलाह दोगे, उस बारे में बताइए। देखिए, अभी करंट सिचुएशन में कोरोना हमारे स्थिति में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस टाइम पे हम लोग एज सर्जन्स और एज ऑर्थोपेडिशियंस हम लोग आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि आप लोग को जब तक एक इमरजेंसी ना हो, जब तक कि एकदम ज़रूरी ना हो, तब तक कि आप ओपीडी जाना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ में क्या होता है कि जब हम आ रहे हैं, हमारे पास ओपीडी में वेटिंग एरियाज में पेशेंट्स वेटिंग हैं, तब हमें उनका एग्जैक्ट स्टेटस पता नहीं होता है। तो जहाँ तक हमें पॉसिबल हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम दर्द को सहन कर सकते हैं तो ओपीडी आना अवॉइड करना चाहिए। जहाँ दर्द असह्य हो जाए, आजकल हमने टेली कंसल्टेशन सर्विसेज चालू किया है, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आपका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपको हम दवाई दे सकते हैं, आपको हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के बारे में बता सकते हैं, और आपके जो दर्द है उसका इलाज हम एक तरह से कर सकते हैं। अब ये बात जरूरी है कि ये जो एक फिजिकल टच होता है, जो हीलिंग टच होता है, जो अब मैं आपको एग्जामिन करके जिस प्रकार से मैं इलाज कर सकता हूँ, उससे वो ऑनलाइन टच एक लेवल थोड़ा कम ही होता है। बट आज के सिचुएशन में जहाँ हम एक्सट्रीम एक पैंडेमिक, जब हम पूरे दुनिया इस कोरोना से जूझ रहा है, उस टाइम पे हमें अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा कि हमें उससे उस ऑनलाइन कंसल्टेशन को यूज टू होके उसका पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर, आप क्या कहोगे कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से काफ़ी लोग घर में वर्क कर रहे हैं, और उसमें से देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं, पर्टिकुलर उनको आर्थो रिलेटेड काफ़ी डिजीज बढ़ चुके हैं, कोई उसको पेन को दबाने के लिए पेन किलर ले रहा है या एक्स्ट्रा एडिशनल विटामिन ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, और उनको देखा गया तो फ्रोजन शोल्डर्स के, स्पाइटिसिस के काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ चुके हुए हैं, स्पॉन्डिलिसिस के भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, सोरेसिस के भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर के ये मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये कितना घातक है उनके लिए, उस बारे में बताइए। जी, तो देखिए, जैसे अभी लास्ट एक साल में मैक्सिमम लोगों का जिनका वर्क फ्रॉम होम हुआ है, हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस माने गर्दन की तकलीफ एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर की तकलीफ, ये इस प्रकार के पेशेंट्स का इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारा एज सर्जन एडवाइस उनको यही रहेगा कि उन्हें एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। जब वो बैठे हों तब उन्हें कोशिश करना चाहिए कि आप गर्दन टेढ़ी ना करें, आप बहुत ज़्यादा झुक के ना बैठें, आप अपने इस पे कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे बहुत देर तक ना बैठे रहें, तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पे ज़्यादा दिखते हैं। और जो आपने बात करी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स लेते हैं, तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि पेन किलर्स का आप जैसे जानते होंगे साइड इफेक्ट्स लिवर एंड किडनी पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के पेन किलर लेते रहे, तो आप कितना पेन किलर आपके लिए सफिशिएंट है, कितना आपके लिए हानिकारक है, कहीं ना कहीं वो लाइन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा एडवाइस यही रहेगा कि जब आपको तकलीफ होती है तो आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर किसी डॉक्टर्स की सलाह के बिना एडवाइस, खुद प्रिस्क्रिप्शन ना लेते हुए सही एडवाइस, सही राह पे चलना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से देखा गया कि काफ़ी बंद का वातावरण है, ऐसे में जो स्पोर्ट्स जो पर्टिकुलर बच्चे लोग खेलते हैं, तो ये लोग स्पोर्ट्स खेलने के वो भी खेल भी एक्चुअली मैदानी खेल बंद हो चुका हुआ है। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आवश्यकता होती है हड्डी में, तो देखा गया तो इनके स्पोर्ट्स में को हड्डी जाम हो जाती है, एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। ऐसे लोगों ने किस खेल का सहारा लेना चाहिए या कैसी एक्टिविटीज करना चाहिए ताकि उनकी जो बॉडी की जो हड्डी है वो रोलिंग में रहे। तो देखिए, ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि उन्हें रेगुलरिटी रहना चाहिए। उन्हें अगर वो रोज खेलते हैं तो उनकी मांसपेशियां लूज रहती है, उनकी हड्डियों में तकलीफ नहीं आती है, उनका शरीर एकदम सुडौल रहता है। तो अभी ये लॉकडाउन के चलते ऐसा सिचुएशन आया है जहां ग्राउंड्स में खेलना बंद हो गया है, लोगों का जमा करना बंद हो गया है। तो हमारा ऐसे जो बडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, जो उभरते खिलाड़ी हैं, उनको एडवाइस यही रहेगा कि उन्होंने जितना पॉसिबल हो अपना जिम मेंटेन जो घर पे कर सकते हैं, जो बिना किसी भीड़ में जाए, जो अपनी बॉडी को वो मेंटेन कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज जैसे स्पॉट रनिंग या फिर जो जगह पे आप स्किपिंग या फिर स्ट्रेचिंग जो है वो उन्हें चालू रखना चाहिए। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूटी। आप अगर लगातार बॉडी को अपने एक्सरसाइज की आदत डालते रहे तो वो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बाद में जब आप वापस चालू करें तब इंजरीज का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो जरूरी है कि उन्हें एक फ्लो में रहना चाहिए और वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिससे अभी देखा गया है कि काफ़ी लोग जो उम्र दराज हो रहे हैं, या जो महिला 40 के ऊपर हो रही है, 40 के ऊपर हो रही है, या जो वृद्ध लोग हैं, उनमें बोन डेंसिटी के पुष्कर प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कैल्शियम की ज़्यादा टेबलेट लेते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिसकी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो भी डिसलोकेटेड हो गई है, फ्रैक्चर हो गया,
क्रैक हो गया है लेकिन उसको लोग दुर्लक्ष्य करते हैं, तो ऐसे लोगों का आपके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा? हमारा यही एडवाइस रहता है कि जैसे भी अभी जैसे मैंने आपको भी कहा कि अगर तकलीफ उनको, अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर फ्रैक्चर हुआ है, अगर डिसलोकेशन हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर हम उस चीज़ को इमीडिएटली अटेंशन ना दें, तो जैसे आज अगर आप पहले दिन मेरे पास आ रहे हैं तो मैं आपको रिजल्ट्स का गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना आप देरी से आएंगे अपनी बॉडी उतना उसका सिचुएशन का, जो पेशेंट का हालत है वो 100% रिकवरी हो पाएगी या नहीं कह पाना उतना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि बोन मिलर डेंसिटी कम हो जाती है, तो जनरली एक फिजिकल एक्टिविटी जितना हम रखते हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती है, हमारी हड्डियां जब मोशन में रहती है तो उसकी ताकत ज्यादा रहती है। अगर हम जगह पे बैठे रहे, घर पे बैठे रहे, हम लोग ने कुछ चीजें कम किया, 40 साल की उम्र की ऊपर की महिलाएं कह रहे हैं या फिर वृद्ध लोग कह रहे हैं, अगर उनका मूवमेंट कम हो गया उसकी वजह से बोन मिलर डेंसिटी जो हमारी हड्डी की ठिसुरता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे समय पे बहुत क्रूशियल होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन चालू करें। अब कैल्शियम भी आपको कब लेना है, कितना लेना है, किस सिचुएशन में आपको कैल्शियम बर्न करना है, ये सब चीजों की सलाह लेकर अगर आप डॉक्टर के साथ चलेंगे तो आपकी हड्डियों का ताकत बहुत मजबूत रहेगा, नहीं तो उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स आपको ज्यादा दिख सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका फेटल एक्सीडेंट हो चुका है, वो ट्रॉमा में चले गए हैं, तो ऐसे में एज ए डॉक्टर आप ऐसे लोगों को किस तरह की हिदायत दोगे ताकि वो स्वास्थ्य लाभ कर पाए? तो देखिए अभी सिचुएशन जैसे आपने कहा कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि हमें आरटीपीसीआर करके पेशेंट का आगे जो भी जांच करना चाहिए, बट एक आरटीपीसीआर का रिपोर्ट के लिए हमें अंदाजन 8 से 10-12 घंटा रुकना पड़ता है। तो मैं पेशेंट्स को यही दूंगा कि अर्ली से अर्ली मेडिकल केयर जो एडवाइस है वो आप लीजिए। हम लोग हमारी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि जैसे ही पेशेंट आए जल्द से जल्द इलाज हो कि हम बेस्ट से बेस्ट जो तरीका है वो कर सकें। अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो उनका सब जांच करके उनको प्लान करके ऑपरेशन करते हैं। जहां उन्हें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है हम वो करते हैं, बट डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है। अगर आपके तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, आगे जाके सिचुएशन और ख़राब आ गई, तो हमें उस टाइम पे हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत डाउटफुल रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द में सबसे अच्छा रिजल्ट ले सकें पेशेंट्स। आपका सदर में भी क्लिनिक है जी, तो ऐसे में जो पर्टिकुलरली जो पेशेंट जो आपके यहाँ पे जो आते हैं, जहाँ आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो किस तरह का आप ICMR के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, उस बारे में बताइए। जी, तो जैसे हमारा जो क्लिनिक है हम यहाँ पे ICMR के पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है, हमारे उसका पेशेंट का टेम्परेचर का जांच होता है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर का जांच होता है, उनका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को कुछ तकलीफ है जहाँ पे उसको हम लोग को कुछ प्लास्टर लगाना है, कुछ लगाना है, तो हम पेशेंट को पूरा मास्क पहने होते हैं, हम ग्लव्स पहने होते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से हम जो प्रोटोकॉल ICMR का है वो फॉलो करते हुए ही इलाज करते हैं। इसलिए हमारा एडवाइस ये रहता है कि आप भी पूरे समय मास्क पहने रहिए। आप अगर OPD में 2 लोग हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठिए। आप अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए और बार बार अपने हाथ को इधर उधर ना टच कीजिए। जितना हो सके आपको अपने आप को बचा के रखना है इस वायरस से। नॉन सीरियस नेचर के जो पेशेंट होते हैं पर्टिकुलर हड्डी से रिलेटेड, तो ऐसे लोगों को वीडियो कंसल्टिंग किया जाता है, तो किस तरह का वीडियो कंसल्टिंग आप करते हैं और उसकी क्या विधि होती है, क्या पद्धति, उस बारे में हमारे दर्शक को बताइए। जी, तो जैसे मेरा एक एसोसिएशन है, एक कनेक्ट टू क्लिनिक करके ऑनलाइन कंसल्टेशन वेबसाइट है जिसके थ्रू मैं अटैच्ड हूँ। तो आपको वो एक लिंक होती है जो हम आपको सेंड करते हैं, वो लिंक पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। और उस अपॉइंटमेंट में आप किस दिन किस समय आपको हमसे कंसल्ट करना है वो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब कंसल्टेशन का दिन आता है उसके एक दिन पहले आपको रिमाइंडर आता है। कंसल्टेशन से आधा घंटे पहले आपको एक और रिमाइंडर मैसेज आता है कि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड है। फिर हम कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन। पूरा वीडियो कॉलिंग के द्वारा पेशेंट को हम एग्जामिन कर सकते हैं जो भी होता है, और उसके बाद उन्हें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक पूरा एक रिटन फॉर्मेट में उनको डिटेल में मिल जाता है। और अगर हमें आगे जाके कुछ उन्हें एक्सरसाइज बताना है, कुछ उनसे हमें और कुछ चर्चा करना है या फॉलोअप करना है, तो वो भी हम कांटेक्ट उनके मोबाइल के थ्रू हम उनको कर सकते हैं। उन्हें कुछ चाहिए तो हम व्हाट्सएप पे कुछ शेयर कर सकते हैं। सो ऑनलाइन कंसल्टेशन का ये प्रोसीजर ये बहुत अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है, जो हमें इस सिचुएशन में हमें उसका पूरा तरह से लाभ उठाना चाहिए। अगर नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमें उसका लाभ पूरी तरह उठाना चाहिए। अभिनव जोगानी हूँ। मेरा क्लिनिक यहाँ सदर में शांति मोहन हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर पे है। मेरी आज की जनता से यही अपील है कि जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जो 8-8, 10-10 घंटा काम करते हैं, जो भी आपको नॉन इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक कंप्लेंट जो आती हैं जो अर्जेंट नहीं है, मेरी उन लोगों से यही विनती रहेंगी कि अपने प्रॉब्लम्स को आप निगलेक्ट ना कीजिए। आपको आज की सिचुएशन में और ऑनलाइन कंसल्टेशन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। हमारे वेबसाइट, हमारे पास एक लिंक होती है जिससे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए।
हम आपसे वो कोऑर्डिनेट करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आप उस सेवाओं का उपलब्ध फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कुछ भी तकलीफ हुई तो हम आपको फिजियोथेरेपी से रिकंसल्टेशन फॉलोअप आपके साथ में रख सकते हैं। बट तकलीफें अगर हमने उनको इग्नोर किया तो आगे जाके वो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो हमारा इलाज और डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा यही विनती रहेगी पूरी जनता से कि आप जहां आपको इमरजेंसी हो, अगर आपको बहुत मार लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो आप इमीडिएटली अस्पताल में आइए। हमारे अस्पताल में, हमारे क्लिनिक में ICMR के सब प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन होता है। पूरे प्रकार से हम लोग डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करते हुए, सैनिटाइजर रखते हुए ही पेशेंट का इलाज करते हैं। और जहां आपको नॉन इमरजेंसी तकलीफ है वहां पे आप प्लीज कंसल्ट कीजिए, अपनी तकलीफों को इग्नोर ना कीजिए और आगे तकलीफ ना बढ़ना चाहिए। और इसके बाद ये चीज़ तो हमें रखना ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ भी जितना पॉसिबल हो हमें घर में रहना चाहिए। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए। मास्क हमारा पूरे समय हमारे चेहरे पर रहना चाहिए, उसे कभी नीचे बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, केवल नीचे नहीं उतारना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमें कहीं कोई हाथ लगाया, सैनिटाइजर का पूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। मैं होप करता हूँ कि हम इस कोरोना पैंडेमिक से जल्द बाहर आ सकते हैं।